अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे से रिलेटेड, जिसमें एक्सरे ट्यूब, प्रोटेक्टिव मेजर्स और डिस्कवरी ऑफ एक्सरे हैं, जो कि स्टीवर्ट कार्ले बुशोंग की बुक से है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डिस्कवरी ऑफ एक्सरे आ जाते हैं। सो बेसिकली द एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम रॉन्गटन। इसमें उसने उसको कैसे डिस्कवर किया था? बेसिकली उसने क्रुक्स ट्यूब को यूज़ किया था। उसने अपनी लेबॉर्ट्री को टोटली डार्कन कर दिया था और क्रुक्स ट्यूब के ऊपर बेरियम प्लेटिनो साइनेट की प्लेट उसने लगा दी थी, जिससे कोई भी विजिबल लाइट जो है वो उससे आउटवर्ड नहीं जा रही थी, यानी कि ब्लैक कर दिया था टोटली। लेकिन कुछ टाइम बाद उससे जो है वो लाइट ग्लो होने लग गई थी। लेकिन उस लाइट का ओरिजिन जो था वो उसको नहीं पता चला था, तो उसने उसका ग्लो का नाम दे दिया था फ्लोरिस्किन, राइट। आज तक उस सोर्स की जो लाइट है, लाइट सोर्स है, वो पता नहीं चला, तो उसने उनको अननोन एक्स की नाम दे दिया। सो हेयर वी नेम्ड इट एज अ एक्स रे। सो दिस वाज एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ द एक्स रे। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स जो कि एक्सरे परफॉर्म करने से पहले करने चाहिए। सो हियर वी हैव सम, जिसमें पेशेंट का एक्सरे करना जब होता है तो हमें प्रोटेक्टिव बीम में खड़े नहीं होना चाहिए और हमेशा प्रोटेक्टिव मेजर्स पहने चाहिए, जैसे कि एप्रन, ग्लव्स पहने चाहिए, लेड शील्ड पहनी चाहिए। और जिस भी पेशेंट का एक्सरे करना होता है उसको खुद हाथ नहीं लगाना होता, किसी भी फैमिली या फ्रेंड्स को उसको होल्ड करना चाहिए। अगर आपने खुद भी होल्ड करना है तो ग्लव्स और एप्रन पहनना चाहिए। Examination of the pelvis and the lower abdomen of the pregnant patient should be avoided whenever possible, especially during the first trimester। यानी कि ऐसी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट हों उनका एक्सरे अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। पेल्विक और लोअर एब्डोमेन पोर्शन का नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो कोलैमिनेटर यूज़ करनी चाहिए, जो कि एक ही पोर्शन में एक्सरे की रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट करता है, ताकि बाकी पोर्शन जो है वो इफेक्ट ना हो उससे। उसके अलावा प्रोटेक्टिव बैरियर्स यूज़ करने चाहिए, गोनार शील्डिंग। कोलैमिनेटर का मतलब होता है एक ही स्पेसिफिक पोर्शन तक रेडिएशन आनी चाहिए, ताकि बाकी पोर्शन जो है वो उससे इफ़ेक्ट ना हो। उसके बाद हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब का, एक्सरे ट्यूब्स का, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट। एक्सटर्नल के अंदर क्या क्या आ जाता है? सीलिंग सपोर्ट सिस्टम, फ्लोर ऑफ द सीलिंग सपोर्ट सिस्टम, सी आर्म सपोर्ट सिस्टम, प्रोटेक्टिव हाउसिंग, ग्लास और मेटल इंक्लायर। जबकि इंटरनल कंपोनेंट्स में कैथोड, जिसमें फिलामेंट फोकसिंग कप आ जाती है, ग्रिड ग्लोडर, स्पेस चार्जिंग, एनोड आ जाता है और कैथोड आ जाता है, राइट। सो हमारे पास एक्सरे ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एक्सरे ट्यूब इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सरे इमेजिंग सिस्टम रेयरली सीन द रेडियोलॉजिस्ट, कंटेन प्रोटेक्टिव हाउसिंग एंड देयरफॉर इनएक्सेसिबल। टू प्राइमरी पार्ट्स होते हैं, कैथोड और एनोड। सो बेसिकली हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब है इसका ये काम होता है कि हमारे पास ये, जैसे कि ये एनोड पोर्शन है, बेसिकली ये रोटेटिंग एनोड होता है। जो पिछले ज़माने में जो यूज़ होते थे, एक्सरेज यूज़ होते थे, उसमें जो एनोड था वो रोटेटिंग नहीं था। जब रोटेटिंग नहीं था उसकी वजह से जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल, जितनी भी रेडिएशन जिस पे आके लगती थी वो एक ही जगह पे लगती रहती थी, तो वो पेनिट्रेट हो जाता था, टूट जाता था, यानी कि एनोड ये जो लाइन है ये टूट जाती थी, क्योंकि एक ही लाइन पे रेडिएशन लग रही है, तो वो फिर इसी वजह से टूट जाता था, राइट। लेकिन अब जो है ये रोटेटिंग एनोड है, ये रोटेट होता रहेगा, डिफरेंट पोर्शन पे इसकी रेडिएशन लगेगी, तो वो ब्रेकअप नहीं होगा, राइट। सो बेसिकली ये हमारे पास फोकसिंग कप है। ये फोकसिंग कप इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा रेडिएशन जो है वो उससे पास ना कर सकें, जितनी ये रिक्वायर्ड हैं उतनी ही जाके एनोड की ट्यूब तक लगें, राइट। सो हमारे पास ये कैथोड असेंबली है, जिससे हमारे पास रेडिएशन जो है वो इस तक जाएंगी। 99% ऑफ जो रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारे पास जनरेटर से प्रोड्यूस होती हैं, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जबकि जो 1% रेडिएशन जाती हैं वो मिलकर एक्सरे जो है वो परफॉर्म, यानी कि प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरे बनाती हैं। उसके बाद ग्लास इंक्लॉयर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आउटवर्ड रेडिएशन ना जाए। दिस वॉज द लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरे ट्यूब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके ये इंपॉर्टेंट जो है वो कंटेंट्स हैं जो कि आनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए, राइट। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑफ द एक्सरे ट्यूब।